श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राधे श्याम जय जय राधे श्याम राधे श्याम श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम राम। श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंद पहला अध्याय। प्रसंग है प्रियव्रत चरित्र। सुखदेव जी महाराज परीक्षित का प्रश्न जो है कि जो प्रियव्रत हैं वो आत्माराम होके असंग होके भी ग्रस्त में कैसे प्रवेश कर गए। क्योंकि ग्रस्त में व्यस्तता से निरंतर व्यस्तता दिन रात बनी रहती है और जो थोड़ा कुछ बच जाता है तो राग द्वेष में बुद्धि जो है पकड़ी जाती है। तो जीव अपने अपना स्वरूप भूल जाता है, चाहे वो कैसा भी कोई ज्ञानी या अभ्यास करने वाला हो तो भी ऐसा हो जाता है। ये प्रसंग अभी शायद पंचम अध्याय के पंचम स्कंद यानी पंचम स्कंद के पंचम अध्याय में आएगा। आगे एक श्लोक है इसी के ऊपर कि मुनि लोग भी जब वो व्यवहार में उतरते हैं तो अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। यही प्रश्न किया उन्होंने तो सुखदेव जी उत्तर दे रहे हैं। इसमें 7वें श्लोक में भगवान सुखदेव कहते हैं आदि देव स्वयं भगवान ब्रह्मा जी को निरंतर इस गुणमय प्रपंच की वृद्धि का ही विचार रहता है। आदि देव स्वयं भगवान ब्रह्मा जी को निरंतर इस गुणमय प्रपंच की वृद्धि का ही विचार रहता है। ब्रह्मा जी निरंतर इस गुणमय प्रपंच की वृद्धि का ही विचार करते हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण प्रधान है। तो इसमें यही है प्रपंच जो है वो फैलाने की इच्छा होती है रजोगुण। वे सारे संसार के जीवों का अभिप्राय जानते रहते हैं। भगवान ब्रह्मा
जब उन्होंने प्रियव्रत की ऐसी प्रवृत्ति देखी, तब वे मूर्तिमान चारों में और मरीचि आदि पार्षदों को साथ लिए अपने लोक से उतरे। ब्रह्मलोक में ही, ब्रह्मा के लोक में, ब्रह्मलोक में चारों वेद हैं, मरीचि आदि पार्षद हैं, वो वही रहे। ऋषि लोग हैं, पार्षद हैं, ये तो ब्रह्मा जी के पुत्र इत्यादि। आकाश में जहां तहां विमानों पर चढ़े हुए इंद्रादि प्रधान प्रधान देवताओं ने उनका पूजन किया, तथा मार्ग में टोलियां बांधकर आए हुए सिद्ध, गंधर्व, साध्य, चारण और मुनिजन ने स्तवन किया। आकाश में जहां तहां विमानों पर चढ़े इंद्रादि प्रधान प्रधान देवताओं ने उनका पूजन किया, तथा मार्ग में टोलियां बांधकर आए हुए सिद्ध, गंधर्व, साध्य, चारण और मुनिजन ने स्तवन किया। इस प्रकार जगह जगह आदर सम्मान पाते वे साक्षात नक्षत्रनाथ चंद्रमा के समान गंधमादन की घाटी को प्रकाशित करते हुए प्रियव्रत के पास पहुंचे। प्रियव्रत को आत्मविद्या का उपदेश देने के लिए वहां नारद जी भी आए हुए थे पहले से। ब्रह्मा जी के वहां पहुंचने पर उनके वाहन हंस को देखकर देवऋषि नारद जान गए कि हमारे पिता भगवान ब्रह्मा जी पधारे हैं। ब्रह्मा जी के वहां पहुंचने पर उनके वाहन, ब्रह्मा जी के वाहन हंस को देखकर देवऋषि नारद जान गए कि हमारे पिता भगवान ब्रह्मा जी पधारे हैं। अतः वे स्वयंभू मनु और प्रियव्रत के सहित तुरंत खड़े हो गए और सबने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। परीक्षित, नारद जी ने उनकी अनेक प्रकार से पूजा की और सुमधुर वचनों में उनके गुण और अवतार की उत्कृष्टता का वर्णन किया। ब्रह्मा जी के अवतार की उत्कृष्टता का वर्णन किया। तब आदि पुरुष भगवान ब्रह्मा जी ने प्रिय व्रत की और मंद मुस्कान युक्त दया दृष्टि से देखते हुए इस प्रकार कहा। अब यहाँ कुछ बात ये समझने वाली है कि प्रिय व्रत आत्माराम असंग भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, और अब वो उनको रुचि तो वही होगी, मन जहाँ लगा होता है वो वही रुचि रहती है। अब देखिए सुरक्षा वो महापुरुष कैसे करते। नारद जी पहले ही आए हुए,
क्योंकि पिताजी की आज्ञा है कि तुम राज्य संभालो। तो नारद जी भी उनकी इस साधना को सुरक्षा देने के लिए नारद जी पहले ही आए हुए हैं, और फिर ब्रह्मा मरीचि आदि भी आए। मैं इस भाव से ये बात कह रहा हूं कि हमें साधना करनी है, भगवान के गुणानुवाद में चित्त लगाना है, और स्मृति में भगवान को रखना है, और उसमें लगे रहना है। उसको सफल करना उन देवताओं का, ऋषियों का काम है, हमारा काम नहीं। हम कर ही नहीं सकते अपने आप को सफल। तो देखिए, जो सृष्टि रचयिता है वो कितने लोग हैं। करुणा में है कि ऋषियों को लेके साथ आगे, और श्री ब्रह्मा जी ने क्या कहा वहां पहुंचकर, बेटा मैं तुमसे सत्य सिद्धांत की बात कहता हूं, ध्यान देकर सुनो। तुम्हें अप्रमेय श्री हरि के प्रति किसी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। पहली बात, तुम्हें अप्रमेय श्री हरि के प्रति किसी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। तुम्ही क्या, हम महा हम हम महादेव जी, तुम्हारे पिता स्वयं मनु, और तुम्हारे गुरु ये महर्षि नारद भी विवश होकर उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। अर्थात भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। उनके विधान को कोई भी देहधारी ना तो तप, विद्या, योग बल या बुद्धि बल से, ना अर्थ या धर्म की शक्ति से, और ना स्वयं या किसी दूसरे की सहायता से ही टाल सकता है। फिर से सभी लोग, बड़े से बड़े, अब तो ब्रह्मा विष्णु महेश का पद है ना भगवान के, ये सृष्टि की रचना के पद हैं, और ये सभी महापुरुष इस पदों को भजन करने वाले प्राप्त होते हैं। और ये भी भगवान की आज्ञा नहीं मानेंगे या आलस करेंगे तो ये संभव नहीं है, मानना ही पड़ता है। उनके विधान को कोई भी देहधारी ना तो तप, विद्या, योग बल या बुद्धि बल से, ना अर्थ या धर्म की शक्ति से, और ना स्वयं या किसी दूसरे की सहायता से ही टाल सकता है। उनके विधान को, ये ये बात समझने वाली है, उनके विधान को कोई नहीं टाल सकता, कैसे भी प्रयास करके कोई कर ले, नहीं हो सकता। प्रियवर, उसी अव्यक्त ईश्वर के दिए हुए शरीर को सब जीव जन्म मरण शोक मोह भय और सुख दुख का भोग करने तथा कर्म करने के लिए सदा धारण करते हैं। फिर से, प्रियवर, उसी अव्यक्त ईश्वर के दिए हुए शरीर को वो
अव्यक्त ईश्वर जो है उसके दिए हुए शरीर को सब जीव जन्म मरण शोक मोह भय और सुख दुख का भोग करने तथा कर्म करने के लिए सदा धारण करते हैं। उनकी आज्ञा कर्म करने तथा कर्म करने के लिए सदा धारण करते हैं। हाँ, उनकी आज्ञा को धारण करते हैं। वत्स, जिस प्रकार रस्सी से नथा हुआ पशु मनुष्यों का बोझ ढोता है, उसी प्रकार परमात्मा की वेदवाणी रूप बड़ी रस्सी में सत्वादि गुण, सात्विक आदि कर्म और उनके ब्राह्मण आदि वाक्यों की मजबूत डोरी से जकड़े हुए हम सब लोग उन्हीं के इच्छानुसार कर्म में लगे रहते हैं और उसके द्वारा उनकी पूजा करते रहते हैं। कर्मों के द्वारा उसकी इच्छा के अनुसार कर्म में लगे रहते हैं और उसके द्वारा उनकी पूजा करते रहते हैं। हमारे गुण और कर्मों के अनुसार प्रभु ने हमें जिस योनि में डाल दिया है, उसी को स्वीकार करके वे जैसी व्यवस्था करते हैं, उसी के अनुसार हम सुख या दुख भोगते रहते हैं। हमें उनकी इच्छा का उसी प्रकार अनुसरण करना पड़ता है जैसे किसी अंधे को आंख वाले पुरुष का अनुसरण करना ही पड़ता है। मुक्त पुरुष भी प्रारब्ध का भोग करता हुआ भगवान की इच्छा के अनुसार अपने शरीर को धारण करता ही है। ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य की निद्रा टूट जाने पर भी स्वप्न में अनुभव किए हुए पदार्थों का स्मरण होता है, इस अवस्था में भी उसको अभिमान नहीं होता और विषय वासना के जिन संस्कारों के कारण दूसरा जन्म होता है, उन्हें वह स्वीकार नहीं करता। अब एक बात इसमें समझने में क्या है, जो मुक्त हो गए उन्होंने भी सुख दुख भोगा है। इतना ही नहीं, आपको पता है स्वामी राम सुखदास, स्वामी अम, रामकृष्ण परमहंस, इन्होंने भी सुख दुख भोगा है। महर्षि रमन, उन्होंने भी सुख दुख भोगा। और क्या कहें, देवता भी सुख दुख भोगते हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति भी सुख दुख भोगते हैं। बहुत से प्रसंग है, पुराणों में पढ़ेंगे तो भगवान अवतार लेके भी सुख दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि इस सृष्टि की जो चाल है वो ऐसी ही है, गति ऐसी है। इसलिए कोई सोच ले कि मैं भजन करके सुखी सुख भोगूंगा, भोग पे बुद्धि रहे, तो ये ठीक नहीं है बात। इसलिए ये पाठ है। हमने तो बहुत भजन किया था और बड़े अच्छे अच्छे कर्म किए, पर फिर भी मेरे जीवन में दुख आ गया। ऐसी बातें भी विचार करते हैं लोग। तो उसका अर्थ यही है कि पूरी बात को जानते नहीं। दुख से हमारे पाप कर्म कट जाते हैं और कोई उपाय नहीं, और सुख आने पे हमारे पुण्य कर्म कट जाते हैं। तो क्या कटवाना है, खुद ही विचार करिए। तब यहाँ ये कह रहे हैं
जैसे ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य की निद्रा टूट जाने पर भी स्वप्न में अनुभव किए हुए पदार्थों का स्मरण होता है। इस अवस्था में भी उसको अभिमान नहीं होता और विषय वासना के जिन संस्कारों के कारण दूसरा जन्म होता है उन्हें वह स्वीकार नहीं करता। श्लोक इस तरह से लिखा है कि उलझन है थोड़ी सी। स्वप्न थोड़ी देर स्मरण रहता है, मोटी सी बात पकड़िए। इस अवस्था में भी उसको अभिमान नहीं होता। अच्छा, जो ज्ञानी उसको नहीं होगा और विषय वासना के जिन संस्कारों के कारण दूसरा जन्म होता है अज्ञानी का ही तो होता है। माने विषय वासना उनमें उसी में रहती है, उन्हें वह स्वीकार नहीं करता। जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत है वह वन वन में विचरण करता रहे तो भी उसे जन्म मरण का भय बना ही रहता है, क्योंकि बिना जीते हुए मन और इंद्रिय रूपी उसके 6 शत्रु कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। उनको जीतना ही पड़ता है, क्योंकि बिना जीते हुए मन और इंद्रिय रूपी 5 इंद्रियां और एक मन, ये 6 शत्रु कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। जो बुद्धिमान पुरुष इंद्रियों को जीतकर अपनी आत्मा में ही रमन करता है, जो बुद्धिमान पुरुष इंद्रियों को जीतकर अपनी आत्मा में ही रमन करता है उसका गृहस्थाश्रम भी क्या बिगाड़ सकता है। ये है सुंदर सबसे बढ़िया बात। और अब ये ऊपर वाले जुड़ जाएंगे बात, उसका ऊपर वाले श्लोकों से बात जुड़ जाएगी। वो क्या कहना चाहते हैं? जो बुद्धिमान पुरुष इंद्रियों को जीतकर अपनी आत्मा में ही रमन करता है उसका गृहस्थाश्रम भी क्या बिगाड़ सकता है। ये जो ऊपर अटपटा सा लग रहा था वो क्या है, इस अवस्था में भी उसको अभिमान नहीं होता, स्वप्न की अवस्था होने पर भी उसको अभिमान नहीं होता। विषय वासना के जिन संस्कारों के कारण दूसरा जन्म होता है उन्हें वह स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वो इंद्रिय जीता है, उन्हें वह स्वीकार नहीं करता। जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत है वह वन वन में विचरण करता रहे तो भी उससे जन्म मरण का भय बना ही रहता है। ये आपने सुना, क्योंकि बिना जीते हुए मन और इंद्रिय रूपी उसके 6 शत्रु कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। शत्रु तो फिर जिनके ऊपर भरोसा है वही हमारे शत्रु। जो बुद्धिमान पुरुष इंद्रियों को जीतकर अपनी आत्मा में ही रमन करता है उसका गृहस्थाश्रम भी क्या बिगाड़ सकता है। स्पष्ट हो गया सबके लिए। जिसे इन 6 शत्रुओं को जीतने की इच्छा हो वह पहले घर में रहकर ही उनका अत्यंत निरोध करते हुए उन्हें वश में करने का प्रयत्न करे। किले में सुरक्षित रहकर लड़ने वाला राजा अपने प्रबल शत्रुओं को भी जीत लेता है। फिर जब इन शत्रुओं का बल अत्यंत क्षीण हो जाए तब विद्वान पुरुष इच्छानुसार विचर सकता है। फिर जब इन शत्रुओं का बल अत्यंत क्षीण हो जाए तब विद्वान पुरुष इच्छानुसार विचर सकता है।
तुम यद्यपि श्री कमलनाथ भगवान के चरण कमल की कली रूप किले के आश्रित रहकर इन 6 शत्रुओं को जीत चुके हो, तो भी पहले उन पुराण पुरुष के दिए हुए भोगों को भोगो, अपनी इच्छा से नहीं। हाँ? उनकी इच्छा से। अपनी इच्छा तो है नहीं, पर वहां खड़ा होना पड़ेगा, वही सब उसी तरह रहना पड़ेगा। इसके बाद निस्संग होकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना। यही विश्राम समय होगा। हम 19 श्लोक तक पाठ कर लिया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।